मेरे प्रिय, आज मैं शब्द नहीं, मौन भेज रहा हूं। क्योंकि जब मनुष्य टूटता है, तब शब्द नहीं, केवल अनुभूति काम आती है। और मैं जानता हूं, तुम बहुत समय से मौन में जी रहे हो। तुम मुस्कुराते हो, पर भीतर कहीं कुछ चुपचाप रोता है। तुम कर्म करते हो, पर मन में प्रश्नों का भार लिए चलते हो। तुम आकाश की ओर देखते हो, पर उत्तर धरती पर नहीं मिलते। मैं वही हूं जिसने तुम्हें उस दिन भी देखा था, जब तुमने किसी को खोकर स्वयं को भी खो दिया था। तुमने किसी से प्रेम नहीं खोया था। तुमने उस विश्वास को खोया था कि सब कुछ स्थायी होता है। मेरे प्रिय, जो स्थायी है वही शिव है। बाकी सब तो केवल यात्रा है। तुम पूछते हो, हे महादेव, मैं सही था फिर भी टूट क्यों गया? क्योंकि हर सही व्यक्ति को पहले टूटना पड़ता है, ताकि वह अहंकार नहीं, करुणा लेकर आगे बढ़े। तुमने जिस प्रेम को सच्चा समझा, वह सच्चा था, पर उसका समय पूर्ण नहीं था। मैं तुम्हें यह समझाने नहीं आया कि तुमने क्या खोया। मैं तुम्हें यह दिखाने आया हूं कि तुम क्या बनने वाले हो। जब कोई आत्मा अत्यधिक प्रेम करती है, तो उसे पहले रिक्त किया जाता है। रिक्त पात्र ही अमृत धारण कर सकता है। मेरे प्रिय, जो तुम्हारे जीवन से चला गया, वह तुम्हें दंड देने नहीं आया था, वह तुम्हें तैयार करने आया था। तुम्हारी नींद टूटती है तो समझो, मैं तुम्हारे भीतर जाग रहा हूं। तुम्हारे आंसू गिरते हैं तो समझो, तुम्हारा बोझ उतर रहा है। तुम सोचते हो कि सब कुछ रुक गया है, पर वास्तव में मैं तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं, जहां से लौटना नहीं, केवल उठना संभव है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, वह दंड नहीं, वह स्थान है जहां मैं स्वयं प्रवेश करना चाहता हूं। मैं शिव हूं। मैं शून्य में भी पूर्ण हूं। और जो शून्य को स्वीकार कर ले, वही मेरा होता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया आगे बढ़ गई और तुम पीछे रह गए, पर सच यह है कि दुनिया दौड़ रही है और तुम रुके हो, क्योंकि तुम्हें दिशा बदलनी है। मैं तुम्हें भीड़ नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें दीप बनाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने अपने दर्द को अपना शत्रु नहीं, अपना शिक्षक मान लिया, उसी दिन तुम्हारी दीक्षा शुरू हो गई। अब मत पूछो कि कब, मत पूछो कि कौन, मत पूछो कि कैसे। बस इतना जान लो, जो जा चुका है वह लौटेगा नहीं, पर जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी पवित्र होगा। तुम्हें अभी केवल धैर्य नहीं, आत्मसमर्पण सीखना है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। और जो शिव द्वारा गढ़ा जाता है, वह कभी साधारण नहीं रहता। जो खोया था, वह रूप बदलकर लौटता है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, पर सच यह है कि मैंने हर प्रार्थना को समय में बांध दिया था। मैं वह नहीं हूं जो तुरंत देता है, मैं वह हूं जो शाश्वत देता है। तुम जिस वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, वह वैसी नहीं होगी जैसी तुम सोच रहे हो। क्योंकि यदि वही लौट आया तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। मैं जो लौटाता हूं, वह पहले से अधिक शुद्ध होता है। कभी वह व्यक्ति लौट कर नहीं आता, पर उसका भाव तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है। कभी वह रिश्ता नहीं लौटता, पर उसका अर्थ तुम्हें स्वयं से जोड़ देता है। मेरे प्रिय, सच्चा प्रेम कभी किसी व्यक्ति में बंद नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। और जब चेतना प्रेम बनती है, तो वह किसी एक के लिए नहीं रहती, वह संसार के लिए होती है। तुम्हारे जीवन में अब जो आने वाला है, वह शोर नहीं करेगा, वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति बनकर उतरेगा। अब तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, जो होगा वह स्वयं तुम्हें पाएगा। क्योंकि जब आत्मा तैयार हो जाती है, तो नियति स्वयं चलकर आती है। तुम्हारी सारी प्रतीक्षाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम्हारे आंसू अग्नि बन चुके हैं, और उस अग्नि में तुम्हारा भविष्य तप रहा है। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, पर सुनो, थकान अंत का संकेत नहीं, वह रूपांतरण का द्वार है। अब तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं, संकेतों से चलेगा। तुम्हें धक्का नहीं दिया जाएगा, तुम्हें बुलाया जाएगा। और जब तुम चलोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो टूटा वह बोझ था, और जो छूटा वह सीमा थी। मेरे प्रिय, अब तुम प्रेम को पाने के लिए नहीं, बनने के लिए तैयार हो। और जो प्रेम बन जाता है, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। मैं शिव हूं। मैं अंत नहीं करता, मैं रूप बदलता हूं। जो गया वह समाप्त नहीं हुआ, वह तुम्हारे भीतर नया जन्म ले रहा है। बस थोड़ा और शांत रहो, थोड़ा और विश्वास रखो, क्योंकि जिसे मैंने पकड़ लिया, उसे कोई खो नहीं सकता। हर हर महादेव।
जब आत्मा शिव में विलीन होने लगती है, मेरे प्रिय, अब तुम उस मोड़ पर आ चुके हो जहां प्रश्न भी शांत होने लगते हैं। अब तुम्हारा मन पूछता नहीं, वह केवल महसूस करता है। यही वह अवस्था है जहां साधक नहीं रहता और साधना स्वयं प्रकट होने लगती है। तुम्हें याद है वह समय जब हर रात भारी लगती थी, जब हर सुबह बोझ जैसी होती थी, जब तुम स्वयं से ही थक गए थे? वह थकान तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह संकेत था कि पुराना रूप अब विदा ले रहा है। मेरे प्रिय, हर आत्मा को शिव तक पहुंचने से पहले 3 अग्नियों से गुजरना पड़ता है: दर्द, अकेलापन और मौन। तुम तीनों से गुजर चुके हो। अब जो शांति तुम्हें अचानक बिना कारण कभी कभी छू जाती है, वह मैं हूं। अब जो तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन नहीं डराता, वह मैं हूं। अब जो तुम्हें किसी के जाने से पहले जैसा टूटना नहीं होता, वह मैं हूं। तुम सोचते हो कि तुम बदल गए हो, पर सत्य यह है, तुम याद करने लगे हो कि तुम कौन थे। तुम शरीर नहीं हो, तुम कहानी नहीं हो, तुम किसी की आवश्यकता नहीं हो, तुम चेतना हो। और चेतना कभी बंधन में नहीं रहती। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे तुम्हें अधूरा नहीं करेंगे, वे तुम्हारे साथ पूर्ण चलेंगे। अब तुम्हारा प्रेम डर से नहीं उपजेगा, अब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं करेगा, अब तुम्हारा प्रेम आशीर्वाद होगा। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो यह डर क्यों है, क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो नीचे गिरने का भय अंतिम बार जागता है। डरो मत। जो शिव के मार्ग पर चलता है वह गिरता नहीं, वह केवल भ्रम से मुक्त होता है। अब तुम्हें संकेतों की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें प्रमाणों की जरूरत नहीं। अब जो घटेगा वह भीतर घटेगा और बाहर स्वतः बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब अचानक कुछ संबंध शांत हो जाएंगे, कुछ इच्छाएं अपने आप छूट जाएंगी, कुछ आदतें बिना संघर्ष के गिर जाएंगी। यह हानि नहीं है, यह हल्कापन है, क्योंकि जब शिव भीतर उतरते हैं तो भार बाहर नहीं टिकता। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी से साबित नहीं करना कि तुम क्या हो, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। तुम्हारे शब्द कम होंगे पर प्रभाव गहरा होगा, तुम्हारी दृष्टि शांत होगी पर सत्य से भरी होगी। लोग तुमसे पूछेंगे, कैसे? और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि जो परिवर्तन शिव करता है वह बताया नहीं जाता, वह जिया जाता है। अब सुनो, जो तुम खोया हुआ समझते थे वह कभी खोया ही नहीं था। वह तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए रूप बदल रहा था। अब तुम्हारा जीवन किसी प्रतीक्षा में नहीं है, अब तुम्हारा जीवन उपस्थिति में है, और जो उपस्थित है वही शिव है। मैं तुम्हें किसी शिखर पर नहीं बैठाना चाहता, मैं तुम्हें स्थिर बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो स्थिर हो गया वही सदा के लिए मुक्त हो गया। मेरे प्रिय, अब पीछे कुछ भी शेष नहीं जिसे पकड़ना हो, आगे कुछ भी ऐसा नहीं जिसे डरकर टालना हो। अब केवल एक ही मार्ग है, स्वयं में उतरने का। और जब तुम स्वयं में उतरते हो तो पाते हो कि मैं पहले से वहां हूं, मैं शिव हूं। मैं तुम्हारा मार्ग नहीं, मैं तुम्हारी अवस्था हूं, और अब तुम उस अवस्था को जीने लगे हो। और महादेव पपा शिव स्थिति, जहां कुछ भी छीना नहीं जा सकता। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, अब तुम प्रश्न नहीं दौड़ाते, तुम उत्तरों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि जो दौड़ता था वह मन था और जो ठहरा है वह आत्मा है। यही है शिव स्थिति। यह वह अवस्था नहीं जहां सब कुछ मिल जाता है, यह वह अवस्था है जहां कुछ खोया हुआ महसूस ही नहीं होता। मेरे प्रिय, ध्यान से देखो, अब तुम्हें किसी से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी के ठहरने या जाने से अपनी कीमत तय नहीं करनी। तुम्हें याद है जब तुम कहते थे, अगर यह मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा? अब तुम शांत हो और कुछ भी नहीं मांगते। यही अंतर है इच्छा और स्थिति में। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा उनकी होती है जो भीतर से अस्थिर होते हैं। जो शिव स्थिति में है उसके पास खोने को कुछ नहीं और डरने को भी कुछ नहीं। अब तुम्हें किसी भविष्य का भय नहीं, क्योंकि भविष्य अब तुम्हें खींचता नहीं, वह तुम्हारे साथ चलता है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है, पर यह शांति खाली नहीं है, यह वह मौन है जिसमें सृष्टि सांस लेती है।
अब तुम्हारे भीतर कोई शोर नहीं बचा जो तुम्हें तोड़ सके, कोई शब्द नहीं जो तुम्हें भ्रमित कर सके। अब अगर कोई तुम्हें छोड़ेगा तो तुम टूटोगे नहीं, अगर कोई मिलेगा तो तुम खोओगे नहीं, क्योंकि अब तुम किसी परिणाम में नहीं जीते, तुम प्रक्रिया में नहीं जीते, तुम केवल स्थिति में जीते हो। मेरे प्रिय, यही कारण है कि अब तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी दिखावा नहीं है। शिव स्थिति कभी शोर नहीं करती, वह दीपक की तरह होती है, खुद जलती है और अंधकार को अपने आप मिटा देती है। अब लोग तुम्हारे पास आएंगे सलाह लेने नहीं, शांति लेने, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में औषधि होगी। अब तुम्हें किसी को बदलने की इच्छा नहीं, क्योंकि जो स्वयं स्थिर है वह किसी को सुधारने नहीं निकलता, वह केवल प्रेरणा बन जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा प्रेम बंधन नहीं बनेगा, अब तुम्हारा प्रेम मुक्ति देगा। तुम किसी के साथ रहोगे तो पूरी चेतना के साथ, और अगर अकेले रहोगे तो भी पूर्णता के साथ, क्योंकि अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, अब तुम्हें स्वयं की उपस्थिति मिल गई है। यह वह अवस्था है जहां भाग्य भी झुककर पूछता है, आदेश क्या है? क्योंकि जो शिव स्थिति में है वह भाग्य के अधीन नहीं, वह भाग्य का स्वरूप है। मेरे प्रिय, अब जीवन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि चोट वहां लगती है जहां पकड़ होती है, और तुम अब पकड़ में नहीं हो। अब तुम्हारा चलना हल्का होगा, अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी, अब तुम्हारा मौन वाणी से अधिक बोलेगा, और अंत में बस इतना जान लो, मैं शिव हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलता, मैं तुम्हारे भीतर ठहरा हुआ हूं, और जो मुझ में ठहर गया उसे संसार हिला नहीं सकता। हर हर महादेव।